पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के स्टालबर्ट सलमान अली आगा, आगा जानी, आगा जी स्टैंड इन कैप्टन थे हेडिंग लेकर टेस्ट मैच में। 37 गेंदें खेली हैं टोटल दोनों इनिंग्स में, 25 रन बनाए हैं। 37 गेंदें खेल कर 25 रन बनाए हैं, 12.5 की एवरेज बनती है इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच में सलमान अली आगा की। आगा जी के बारे में इंग्लैंड के कमेंटेटर्स कह रहे थे कि यार हमने जब भी सलमान अली आगा को देखा है इसके दोनों हाथ सिर पर ही होते हैं, यूं एड्डा बड्डा केला, यहाँ वो जैसे वो उस एड में कहता है हाय अल्लाह इन्ना टेस्टी बर्गर। बर्गर तो आप बन गए इंग्लैंड के सामने, जिनको अभी न्यूजीलैंड जिसे कहते हैं उनकी आत्मा रोल कर गया है। न्यूजीलैंड ने आत्मा रोल लिया, लेकिन अब बात वही है, वो न्यूजीलैंड है, आप कैंगरू लैंड है। कैंगरू भी वो वाले जिन्हें सिर्फ छाले मारनी आती हैं, बाकी नहीं उनसे कुछ होता, बस छलांगे इनसे लगवा लो। आई मीन लाइक सलमान अली आगा 25 इनिंग्स हो गई हैं, सलमान अली आगा की 25 इनिंग्स हो गई हैं, सलमान अली आगा की कोई सो नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ लेट 2024 से ऑनवर्ड्स, अक्टूबर 2024 से ऑनवर्ड्स आज के दिन तक सलमान अली आगा की टेस्ट क्रिकेट में 25 इनिंग्स हैं, एक सो नहीं है। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है आपके टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल में। सलमान अली आगा की इन 25 इनिंग्स में सिर्फ 5 50s हैं, बाकी टोटल फ्लॉप शो है, टोटल फ्लॉप शो। क्योंकि जाहिर बात है टेस्ट क्रिकेट में 50 नहीं है, सेंचुरी नहीं है तो फ्लॉप ही है ना। 30-40 भी नहीं है ना, रेगुलर के बंदा कहता है चलो 30-40 तो कर ही रहा था, नहीं है। या आप देख लें, मतलब 37 गेंदें खेली हैं इस पूरे टेस्ट मैच में और आगा जी ने रन्स बनाए हैं 25। तो मुझे तो हंसी आ रही थी, मैं कहा आगा जी ये तो आपने अपनी जो वो उसको कहते हैं T20 की बैटिंग है वो आपने इधर करनी शुरू कर दी है। गलत जगह पे आप T20 की बैटिंग करें, वो T20 की बैटिंग T20 में करनी होती है, ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गलती से टाइम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेना में मसला है इनको, आगा जी को। ऑस्ट्रेलिया में 28 की बैटिंग एवरेज है, साउथ अफ्रीका में 21 की बैटिंग एवरेज है, उधर कोई चक्कर नहीं है। इनके ज़्यादातर रन जो हैं वो पाकिस्तान या श्रीलंका में हैं बस। इवन वेस्ट इंडीज़ में भी फ्लॉप होकर आए हैं। और मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ, अब ये सुनिएगा, 2025 में आगा जी की 27 की बैटिंग एवरेज है, 2026 में आगा जी की 24 की बैटिंग एवरेज है। दोनों सालों के मिलाकर जो टेस्ट मैचेस हैं वो 20 हैं और आगा जी की 19 इनिंग्स बनती हैं। ये वही आगा है जिसकी 24 में 41 की बैटिंग एवरेज है, 23 में 63.3 की बैटिंग एवरेज है। ये वही आगा सलमान है। तो बंदा पूछे 2024 में क्या हुआ? 2024 में भाई साहब T20 के कप्तान लग गए थे और T20 में इनकी बैटिंग का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि अब आगा जी को न T20 में बैटिंग कैसे करनी है वो समझ में है, और टेस्ट क्रिकेट और ODI में कैसे बैटिंग करनी है उससे भी गए। बैटिंग की टेक्निक का आगा जी की जिसे कहते हैं फालूदा हो गया, क्योंकि उनका इतना दिमाग जिसे कहते हैं पोंतल गया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में एक ऐसी विकेट के ऊपर जहाँ पर गेंद आगे पीछे घूम रही है, टांग आगे निकाल रहे हैं, स्लो एंड लो विकेट के ऊपर टांग आगे निकाल रहे हैं। भाईजान आप चलती फिरती विकेट है, फिर तो कौन टांग आगे निकालता है? कोई टांग आगे नहीं निकालता। आगा जी को डर लगा रहता है ना। असल में पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये इस चक्कर में होते हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक के साथ भी यही हुआ है, सेकंड इनिंग्स में आगा जी के साथ भी यही हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो ज़्यादातर बैटर रहते हैं ना, उनको डर क्या है? डर इनको ये लगा होता है कि गेंद पड़ के अंदर ना आए, ठीक है। अब उस चक्कर में ना आगा जी का तो ये फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि मैं बैट और पैड के साथ जाकर खेलूं। अब्दुल्ला शफीक जो आउट हुआ है सेकंड इनिंग में, वो इसी चक्कर में था कि मैं ना गेंद को खेल लूं आगे होकर कि यार गेंद की ना मैं मूवमेंट कवर कर लूं, अंदर ना आ जाए। अगर अंदर आ गई पैड पे लग गई तो फिर प्रॉब्लम है ना। इसलिए वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा लेट, इसलिए तो कह रहा हूँ ना बैटिंग टेक्निक एक्सपोज हुई है हमारे बैटर्स की। हमारे बैटर्स की बैटिंग टेक्निक बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है कि इनको डर ये लगा होता है कि यार अगर लेट खेलते हैं, बैट एंड पैड के बराबर करके खेलते हैं तो कहीं यार पैड पे लगी LBW ना हो जाए। फिर ये गेंद को आगे निकल कर खेलने के चक्करों में होते हैं कि पैड पीछे रहे, हम बैट आगे ले जाएं कि बैट से लगकर तो बचत हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैट से लगकर एज निकल रही हैं, तो बैटिंग टेक्निक इनकी एक्सपोज हो गई ना चौधरी, ये हुआ है इनके साथ। तो बाकी खैर कमिंग बैक टू सलमान अली आगा, आगा जी इस चक्कर में होते हैं कि यार बैट और पैड कर लूँ, लेकिन अब आगा जी की बैटिंग टेक्निक का इतना फालूदा निकल चुका है T20 खेलकर कि बैट उनका कहीं पीछे ही रह जाता है, उनकी टांग आगे आ जाती है और वो चलते फिरते LBW हो रहे हैं, चलते फिरते। अभी इन रिसेंट टाइम्स आप देखें,
अभी सेकंड इनिंग्स में एलबीडब्ल्यू, वेस्ट इंडीज़ में एलबीडब्ल्यू बोल्ड बोल्ड, ठीक है। बांग्लादेश में वो कैच हुए हैं, ठीक है। फिर ऊपर बोल्ड, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, कॉट, एलबीडब्ल्यू बोल्ड बोल्ड। आगा जी, मैं अभी नोटिस कर रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम ना एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए हैं सिंस उन्होंने जब ये खेलनी शुरू की है T20, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको नहीं समझ में आ रही, उनसे नहीं हो पा रहा। ये आई कुड क्लियरली सी इट कि T20 ने ना आगा जी की बैटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आगा जी को अपनी बैटिंग सुधारने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि आगा जी की T20 में जगह नहीं बनती। वो कह रहे हैं कप्तान अच्छा है, और कप्तान तो अच्छा है, लेकिन आपने उसको कप्तानी देकर, एक तो आपको जीते कुछ मेजर नहीं, ठीक है, क्योंकि T20 क्रिकेट में कप्तान कल्ला जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर ले, एग्जीक्यूट करने वाले नूरे हैं, तो फिर वो क्या करेगा। पहला मसला आपका, ठीक है। एशिया कप ही जीत लेते तो फिर भी कोई बात होती कि फिर कुछ ना कुछ डिफेंड करने के लिए होता है। एशिया कप नहीं जीत सके आप, जीता हुआ मैच आपने हारिस रऊफ को ओवर दे के घोड़े लगवा दिया, तो फिर चंगे आप अच्छे कप्तान हैं। बट चलो, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अच्छे कप्तान है जनाब। तो अच्छे कप्तान का चक्कर यह है कि अच्छे कप्तान की अच्छी कप्तानी कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अच्छे कप्तान की जो अच्छी बैटिंग थी ना, वो भी जैसे कहते हैं रुस के मेके चली गई है। अब उसको ये कब जाएंगे, जाकर मनाकर वापस लेकर आएंगे घर, वो मुझे नहीं पता। टेक्निकल फॉल्ट्स आगा जी के आपके सामने है यार। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक बंदा बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यार उससे नहीं हो रहा, उसको लेंथ नहीं चेक हो रही, उसको लाइन नहीं चेक हो रही, उससे मूवमेंट नहीं चेक हो रही। उसकी रीज़न ये है वाइड बॉल क्रिकेट में किधर इतना गेंद मूव करता है, और स्पेशली जब आगा जी आते हैं उस टाइम तो गेंद वैसे ही पुराना हो गया होता है। ये कोकाबूरा का गेंद, वो कोकाबूरा का जो वाइड बॉल है, यार ये 15-20 ओवर्स की टोटल मार है। ये इसकी कहानी इतनी है, जो अगर आपने शुरू में इसको मार दिया है, अगर लेट सपोज 5-7 ओवरों में आपने चंगा फेंटा लगा दिया, कोकाबूरा की तो वहीं पर जान निकल जाती है। कोकाबूरा पुराना हो जाता है, उसको जितनी मारो, तो उस गेंद से कुछ नहीं होने वाला। ये सीम मूवमेंट, स्विंग स्विंग दे, वो नहीं होता। ये है डूक्स का गेंद, ठीक है ना। ये भाई साहब, ये ना उस टीठ बच्चे की तरह है कि जिसको ना कूट 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 जो मर्जी कर लो, वो टीठ है, वो नहीं जान छोड़ता। और ये ड्यूक्स का बॉल, इसका सीम भी आराम से जाता है, इसकी शाइन भी आराम से जाती है। इसीलिए तो ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड की काउंटी में यूज़ होता है, इंग्लैंड की टीम यूज़ करती है। जहाँ जहाँ ड्यूक्स का बॉल यूज़ होता है, वहाँ देखिए आप फास्ट बॉलर्स विकेट ले रहे होते हैं, आराम से ले रहे होते हैं, वो इसी चक्कर में ले रहे होते हैं। तो वाइड बॉल की बैटिंग टेक्निक ही डिफरेंट है। वहाँ पे ना गेंद स्विंग होना है ना कुछ। आगा जी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आप आकर सम ऑफ द अदर मैनेज कर लेते हैं। T20 में तेज़ खेलना होता है, वो आगा जी से होता कोई नहीं, तो आगा जी बस हर बड़ी लगे रहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ आगा जी का कि चूंकि वो वाइड बॉल क्रिकेट में कुछ कर नहीं सके, उनके ऊपर प्रेशर था, उस प्रेशर में उन्होंने डिफरेंट किस्म की बैटिंग को अपने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है। अब आप खुद बताएं, 7वीं-8वीं गेंद स्लिप्स विकेट पे स्टंप पे जाती हुई गेंद को कौन चेज़ करता है टेस्ट क्रिकेट में? आगा जी ने किया हुआ है। क्यों? वो इस वजह से किया हुआ है कि सबकॉन्शियस डेवलप हो गया ना बैटिंग को लेकर। T20 में तो आपको जाना ही पड़ता है ऐसी गेंद के पीछे, ODI में जाना ही पड़ता है ऐसी गेंद के पीछे। लेकिन ODI और T20 में ये होता है, यहाँ पे छतरी नहीं लगी होती फील्डर्स की, तो एज हैज भी निकल जाए तो या तो चौका लग जाता है या सिंगल हो जाता है। इधर छतरी बनी होती है, उधर एज लगा नहीं कि उधर किसी के हाथों में आप गए नहीं। आप इसी से आगा जी की बैटिंग का फेलियर का अंदाज़ा लगा लें कि उनकी बैटिंग टेक्निक को कितना बड़ा डेंट लगा है T20 में बैटिंग करने की वजह से। तो अब आगा जी जो है वो नेरी में चलने वाले शापर हैं, बस उड़ रहे हैं आगे पीछे, काम के वो किसी के नहीं है। ऊपर से आगा जी की बबलें, आज बबल भूल गए थे बैटिंग करने जब आ रहे थे, पता है आपको? नहीं देखा? बबल भूल गए बैटिंग करने जब आ रहे थे। पीछे से गाजी गोरी भागता हुआ आ रहा है। मैं कहा या अल्लाह खैर, पता नहीं आगा जी गार्ड भूल गए हैं, कोई और साजो सामान इंपॉर्टेंट वो भूल गए हैं, या सैफ़ी भाई की तरफ से या उमर गुल की तरफ से या किसी और टीम मैनेजमेंट के बंदे की तरफ से कोई ज़रूरी मैसेज पीछे से गाजी गोरी देने आया है, कोई एक इंपॉर्टेंट बात रह गई होगी, या बाबर ने पीछे से कोई स्नेहा भेज दिया होगा। गाजी गोरी आया, उसने आगा जी को चिकमे दिए, आगा जी ने मुंह में डालियाँ, जुगाली शुरू की है, आए हैं, 4 रन बनाए हैं, वापस चले गए हैं। आगा जी की बबल की मिठास इतनी जल्दी नहीं मुकती जितनी जल्दी आगा जी की इनिंग्स ख़त्म हो जाती है, मैं आपको बताऊं। और आगा जी गुब्बारे फाड़ रहे होते हैं बबल के,
इधर हमारी फट के 4 हो गई। आगा जी ने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है, गुब्बारा जो है ना मुंह में बबल का वो बनाकर फाड़ने का अपने स्वाद है। आगा जी उससे ज़्यादा स्वाद भी है वो जब आप हमारी फाड़ते हैं ना, तो है, आपको नहीं पता लगेगा।